CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ नगर निगम में वर्ष 2025 मेयर चुनाव में उम्मीदवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त मंथन चल रहा है, तो वहीं मेयर उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने हथियार डाल देगी या फिर अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए तलवार खींचकर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की ने साफ कर दिया है कि मेयर उम्मीदवार ही नहीं, सीनियर डिप्टी मेयर उम्मीदवार भी कांग्रेस से ही होगा। सूचना मिल रही है कि कांग्रेस पार्षदों ने मेयर कार्यालय में गठबंधन की बैठक का आज बहिष्कार करके बाहर निकल आए। इस बैठक में आपके 3 पार्षद सुमन, पूनम और आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इस प्रकार से कयास यह भी लगाया जा रहा है कि आपके एक नहीं बल्कि 3 से भी अधिक पार्षद भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी को लेकर हमने बात की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की से, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया चाहे जो भी हो जाए। लक्की साहब देखिए, मैं आपको बता दूं, हर वर्ष की तरह इस बार भी मेयर का चुनाव जो है, मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आने वाला है। और जैसा डिप्टी कमिश्नर साहब ने आज उनका बयान भी आया है अखबार के अंदर कि जो जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में ये चुनाव होने की संभावना है। प्रशासन 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर बिजी होगा और उसके बाद लगता है कि 28, 29 या किसी भी तारीख को जो तारीख उनको सूट करती होगी उस हिसाब से चुनाव होने की संभावना है। हो सकता है चुनाव पहले भी हो जाए। और उसी को लेकर एक बैठक हम आज अपने पार्षदों के साथ कर रहे थे कि आगे की रणनीति तय करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती है। और काफ़ी समय हमने यहाँ पे मेयर दिए हैं और उस समय में बहुत तरक्की शहर ने देखी है। और आज जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हुए हैं, पिछली बार हमने आम आदमी पार्टी का मेयर चंडीगढ़ में बनवाया था। हाल ही का चाहते हम ये थे कि मेयर कांग्रेस का हो, क्योंकि मेयर का एक्सपीरियंस जो है वो कांग्रेस के पास ज़्यादा था। कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा अनुभवी थे, ज़्यादा राजनीतिक उस तरीके से समझ बूझ रखते थे, मगर उस तरीके से वो बात नहीं बन पाई। पिछली बार हमने मेयर की सीट उनको दी और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की सीट हमारे खाते में आई। वो अलग बात है कि उनके 2 पार्षद चले गए और वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी हमारे नहीं जीत पाए। और एक तरीके से पिछली बार तो एक कुर्बानी हो गई हमारे साथियों की, और हमारे पास कहने को गठबंधन का मेयर बन गया, हमारे 2 साथी नहीं जीत पाए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, जो धांधली वहाँ पे मसीह साहब ने की थी जिसकी वजह से। खैर, वो पुरानी बात हो गई। हम सच्चाई के लिए लड़े, शहर के लिए लड़े, चाहते थे कि भाजपा के 8 साल के कुशासन को ख़त्म किया जाए, एक नया जो है वहाँ पर अनुभव किया जाए, एक नया एक्सपेरिमेंट करके हमने आम आदमी पार्टी का मेयर वहाँ पे बनाया था। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी हमारी मदद जो है MP के चुनाव के अंदर की, और जिस तरीके से हमने उनका मेयर जितवाया था तो उन्होंने हमारे MP में हमारी मदद करके उस बात को किया। पर जहाँ तक आप इस साल की बात करते हैं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ, हमारा ऐसा कोई समझौता नहीं था। हमारा समझौता ये था कि हमने उनका मेयर बनवाया, उन्होंने हमारी MP में मदद की ताकि हमारी वोटों का बंटवारा ना हो। हमने BJP का मेयर बनने से रोका, उन्होंने BJP का MP बनने से रोका, और एक दूसरे की हमने मदद की। बात वहाँ तक है। अब ये चुनाव जो है, हर वर्ष नया चुनाव होता है और हर वर्ष नया समीकरण बनता है। इस बार अभी तक कोई हमारी औपचारिक बैठक अभी तक नहीं हुई। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देता चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने हमें अभी तक अप्रोच नहीं किया है, किसी ने हमारे से बातचीत नहीं की है, ना हमारी कोई औपचारिक बैठक उनके साथ हुई है जिसमें कि ये फैसला किया गया कि कौन मेयर का कैंडिडेट होगा, कौन सीनियर डिप्टी मेयर का। हाँ, एक ये आइडियल सिचुएशन जरूर है। हम चाहते हैं कि भाजपा को रोका जाए और हमारा गठबंधन दोबारा से यहाँ से जो 3 पोस्टें उस पर जीतने का है। पर कौन मेयर बनेगा, कौन सीनियर डिप्टी मेयर बनेगा, कौन डिप्टी मेयर बनेगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है, ना हमारी कोई ऑफिशियल मीटिंग हुई है। फिलहाल जो एक मीटिंग चल रही थी, अभी जानकारी मिली कि नगर निगम में, हमने देखा भी, मौके पर था मैं, निकलते हुए कांग्रेस के कुछ पार्षदों को देखा कि मेयर के कमरे से निकल रहे हैं। जानकारी मिली थी कि वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग चल रही है पार्षदों की। ये भी पता चला कि बाइकआउट करके उस मीटिंग को कांग्रेस के जो पार्षद थे वो चले आए और आपके पास बैठे हुए हैं अभी।
ये क्या मसला था? क्या दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई? नहीं, बॉयकॉट वाली कोई बात नहीं है। मैंने इनको वैसे ही साथियों को अपने स्पष्ट किया था कि आज हम 3 बजे मिलेंगे, क्योंकि मेयर के चुनाव की गहमा गहमी बढ़ गई है। रोज अखबारों में चल रहा है मेयर के चुनाव को लेकर, और अधिसूचना किसी समय भी जारी हो सकती है। हमें अपने पार्षदों से बात करनी है। मीडिया में बातचीत चल रही है। आज सुबह से एक घूम रहा है एक मीडिया के अंदर कि आम आदमी पार्टी का पार्षद जो है वो टूट सकता है और वो भाजपा में जा सकता है। मुझे नहीं पता इसके अंदर कितनी सच्चाई है या कितनी इसके अंदर अफवाह है, पर हमने सजग तो होना है एज अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। मैंने तो, मेरी एक अध्यक्ष होने के नाते तो जिम्मेवारी ये बनती है कि अपने सभी साथियों को इकट्ठे रखूं और सभी साथियों से लगातार निरंतर बातचीत करके जो उनको अपने इन टच रखा जाए। इसीलिए 3 बजे की मैंने सुबह ही फैसला कर लिया था। मीटिंग गई थी हमारे, अगर बॉयकॉट करना होता तो जाते ही ना मेयर के वहाँ पे प्रोग्राम में। तो फिर मीटिंग होगी कैसे? नहीं, उनके साथ जाके चाय के प्याले पे बुलाया था, हमारे साथी गए, उनको उनसे मिलकर आ गए। उसके बाद अपनी मीटिंग भी हम आपके सामने चल रही है। जैसे आपने कहा कि कोई औपचारिक मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, क्या इसकी कोई संभावना बनती भी है कि नहीं? अब पता नहीं, हमें लगता है कि पहले नगर निगम के चुनाव थे पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप शायद वहाँ व्यस्त थी। अब हो सकता है दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है, वहाँ व्यस्त हो। पर मैं तो ये समझता हूँ कि मीटिंग करनी चाहिए। किस बात की डिले कर रहे हैं? अगर वो डिले कर रहे हैं तो नुकसान ना हो जाए। मेयर चुनाव जिस तरह की खबरें चल रही हैं, जिस तरह के उनके ऊपर अटेम्प्ट हो रहे हैं दूसरी पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी में शामिल होने के, और कोई कोशिश उनकी तरफ से अभी तक कोई मीटिंग करने की, कोई ऑफिशियल बातचीत करने की, कोई शुरुआत करने की नहीं हुई है, तो मुझे भी हैरानी है कि वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिरकार कांग्रेस को किस चीज़ का इंतजार है कि अभी तक मेयर कैंडिडेट को लेकर के औपचारिक तौर पर भी कोई, अनौपचारिक तौर पर भी कोई बातें नहीं हुई कि हम मेयर सीट लेंगे इस बार, या जो पिछले जो स्टैंड थे उसी पे हम अटके रहेंगे? देखिए, हमारी पिछली बार भी मांग थी, इस बार भी मांग है कि मेयर हमें दीजिए, क्योंकि आपने 1 साल मेयर चला के देख लिया, और हम चाहते हैं कि जिस तरह का क्राइसिस की सिचुएशन है उसके अंदर अगर कांग्रेस का मेयर बनेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक्सपीरियंस है, कांग्रेस पार्टी को जो कहते हैं ना काम करना आता है। ऐसी क्राइसिस की स्थिति में जब फाइनेंशियल क्राइसिस इतने हैं, अगर एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को आप मेयर बना देते हो चंडीगढ़ को, हमारे पास 4 लेडी पार्षद हैं और चारों ही बड़ी सूझवान है, और चारों का आपने प्रदर्शन वहाँ पे नगर निगम के हाउस में देखा है, बहुत अच्छा चारों ने प्रदर्शन किया है। और अगर उन चारों में से किसी एक को मौका मिल गया तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि पिछली बार हमने उनका मेयर बनाया, इस बार उन्होंने बनाया, और फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बाहर ले आएंगे, क्योंकि समझ है, सोच है, एक काम करने का तरीका आता है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, इसके लोग जो हैं वेल कनेक्टेड है लोगों के साथ, रूट्स आम पब्लिक के साथ जुड़ी हुई हैं, लोगों की फीडबैक लगातार आती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सारी चीज़ें अगर देखो तो कांग्रेस पार्टी के साथियों में मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी के, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के पार्टी के पार्षद किसी से कम है, पर हमारी पार्टी के अंदर क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, अच्छा काम अपने अपने इलाके में कर, सदन के अंदर भी बहुत अच्छा बोलते हैं सारे, आप देखोगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से मेयर था, और मेयर के इस कार्यकाल को बहुत अच्छा ना तो जनता मान रही है और ना ही पार्टी के ही लोग मान रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में। देखिए, क्या इससे हम उभर पाएंगे इस बार चुनाव में? मैं 8 साल बहुत बुरा जो उनका प्रशासन रहा भाजपा का, बिल्कुल उन्होंने वित्तीय स्थिति इतनी खराब कर दी कि आज हालात ये हैं कि कर्मचारियों को पैसे देने की कोशिश हो रही है। अब एक एफर्ट किया कांग्रेस के पार्षदों ने, खास तौर पर आपने देखा होगा सदन की बैठक के अंदर जितने अच्छे सुझाव आए ज़्यादातर कांग्रेस के साथियों ने दिए, और उस पर मुझे पता चला अफसर भी उन पर इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गए हैं उन सुझावों को लेकर। और आपने देखा होगा कि कैसे सदन के अंदर एक के बाद एक हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं, सबने एक से एक अच्छे सुझाव दिए, क्योंकि हमारे जो पार्षद हैं इनको एक ट्रेनिंग होती है कि आपने शहर के लोगों की आवाज़ उठानी है, शहर के लोगों के काम करने हैं, और सीरियसनेस ऑफ बिजनेस बना के रखनी है। अगर आप भाजपा और आम आदमी पार्टी के भी वहाँ पे देखें, पार्षद कई बार आपस में उलझते हैं, पर हमारे जो पार्षद हैं उनका ज़्यादातर रोल क्या होता है कि सदन को चलाया जाए, काम किया जाए, लोगों के हित के फैसले लिए जाएं। अगर कुछ कहीं पर नहीं भी कुछ करना होता तो उसके अंदर भी मुखर होकर आवाज उठाते हैं। ये फर्क तो बुनियादी फर्क है बाकी पार्टी के काउंसलर्स के साथ हमारे काउंसलर्स। तीसरी चर्चा जो ये है कि एक तीसरी पार्टी का कोई ऐसा आदमी है जो वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस से अगर
हमें मेयर के लिए पद दे दे, मेयर के लिए कैंडिडेट बना दे तो हम पार्टी में शामिल हो जाएंगे? कोई ऐसी चर्चा आपको आप तक कोई जानकारी? देखिए, अभी तक ऐसी 100 तरह के कयास लगते हैं, 100 तरह की बातें होती हैं। कोई कहता है कि बातें हुई, अगर कयास के अलावा नहीं, मैं एक बात बताऊं, बहुत से लोग इच्छा जता चुके हैं। ऐसे तो मैं आपको बता दूं, बहुत से इच्छा लोग हमारे पार्टी में आने की जता चुके हैं। दूसरी पार्टियों भाजपा की हो, कई तरह के लोग हैं, सब पार्टियों से लोग हैं जो आना चाहते हैं। पिछले दिनों भी आपको पता है कि आना चाहते थे। कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं जिस वजह से कई बार आपको क्या होता है कि अपने साथ के गठबंधन के साथियों को साथ लेकर भी चलना होता है, उस वजह से है। अदरवाइज इस टाइम अगर आप प्राइमरी फोकस देखो, सारों की स्टार अट्रैक्शन इस समय कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, क्योंकि सांसद यहाँ से कांग्रेस पार्टी के बने हैं 10 साल के बाद। कांग्रेस पार्टी के लोग विभिन्न कमेटियों के अंदर एडजस्ट किए जा रहे हैं सांसद के द्वारा। कांग्रेस के वर्कर की जो पूछ हो रही है, कांग्रेस के साथी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कांग्रेस एक दोबारा से कांग्रेस का ग्राफ जो है ना सिर्फ शहर में बल्कि पूरे देश में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की एक अट्रैक्शन है कि ये आने वाला भविष्य है। इस वजह से लोगों की अट्रैक्शन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले नगर निगम चुनाव के अंदर भी 2 वर्ष के कैंडिडेट बाद बनाएंगे कांग्रेस से जो बाहर से यानी कि दूसरी पार्टी से आकर के शामिल हो जाए, कोई महिला नहीं, पार्षद, हमारे और पास फिर उसको आप कहेंगे ठीक है आप हमारा कैंडिडेट बन जाइए। हमारे पास ऐसी संभावना है आपके पास या ऐसी जगह है? हमारे पास अभी अपने ही 4 बहुत काबिल महिला पार्षद हैं। हम पहली प्रेफरेंस उनको देंगे। हम क्यों किसी और साथी को करेंगे? हम आपको एक वैसे मधुकर जी बता दो, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो 2026 की कर रहे हैं। ठीक है, हम मेयर इस बार चाहते हैं कि हमारा बन जाएगा तो अच्छा, नहीं बनेगा तो तब भी हमारी पार्टी की जो तैयारी है वो 2026 की है। हम 2026 के चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सीरियस हैं। हम चाहते हैं कि हमारे उस समय मैक्सिमम पार्षद जीत कर आएँ, ताकि हमें किसी के तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। हम अपने तौर पर अपना चंडीगढ़ का मेयर बनाएं अपनी पार्टी का, और वो पार्टी का मेयर जो एक अच्छा मैसेज पूरे शहर में दे। और जिस तरह से डेवलपमेंट के काम जब कांग्रेस के मेयर होते थे उस समय होते थे, उस तरह से दोबारा इस चंडीगढ़ के अंदर वो माहौल बने, वो जो डेवलपमेंट होती थी उस समय, वो डेवलपमेंट दोबारा हो सके। और शहर के अंदर कांग्रेस का मेयर, कांग्रेस का एमपी, इससे बढ़िया सिचुएशन क्या हो सकती है? अंतिम सवाल लक्की जी कि मेयर कैंडिडेट को लेकर के हम अनाउंस कब करने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी? मैंने आपको कहा है कि अभी हम इंतजार कर रहे हैं। अभी आज अपनी मीटिंग इसीलिए बुलाई थी कि अपने साथियों का मत जानने के लिए। आज हमारे एमपी साहब भी आ जाएंगे और हम सारे आपस में चर्चा कर रहे हैं। हमारी पार्टी की भी बैठक हम 1-2 दिन में करेंगे और सबको इन्वॉल्व करके जो डिसीजन होगा, क्योंकि देखिए हम पे प्रेशर बहुत सी तरफ से है। हम पे प्रेशर दिल्ली की लीडरशिप का भी है, क्योंकि वहाँ आप और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं। हम पे प्रेशर पंजाब की लीडरशिप का भी है, क्योंकि वहाँ पे आमने सामने चुनाव होता है। सिर्फ एक चंडीगढ़ ही रह गया। हाल का शुरुआत भी चंडीगढ़ से हुई थी, जो इंडिया अलायंस की एक नींव रखी गई थी, यहाँ से रखी गई थी। और वो लोग भी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस तरह का प्रेशर भी आता है। पर हम सारी बातों को हमने पिछली बार पीछे छोड़कर हमने इनके साथ अलायंस किया था, पर अभी वो मीटिंग नहीं हो पाई है। शायद ज़्यादा व्यस्त है मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी के लीडर। बुलाने पर भी मीटिंग नहीं हो रही या उधर नहीं, से उनकी अभी कार्यकारिणी मुझे पता चला है कि 2-3 दिन पहले ही बनी है। उससे पहले उनकी कार्यकारिणी भी नहीं बनी थी, और उसको लेकर के भी काफी नाराजगी है। उसको लेकर हाँ संतोष हो गया, शायद वो उसको संभालने में लगे हुए हैं। ऊपर से रोज एक नई न्यूज आ जाती है, आज एक मीडिया में आ गई कि उनका कोई साथी भाग रहा है, तो शायद वो उसको अपने जो डैमेज कंट्रोल में हो सकता है वहाँ व्यस्त हो। पर मैं तो यही समझता हूँ कि जल्दी आने वाले दिनों में कोई ना कोई अगर मीटिंग होती है तो उसके अंदर हम अपनी बात रखेंगे कि हमारी ये शर्तें हैं और ऐसे ये इस तरह से चलेगा। क्योंकि मेन मोटिव क्या है मधुकर जी? मेन मोटिव सत्ता पे आना नहीं है, ये सत्ता में आना नहीं है। मेन मोटिव सिर्फ एक है कि चंडीगढ़ की जनता का भला कैसे किया जा सकता है। जो ये फाइनेंशियल सूप या फाइनेंशियल क्रंच में जो आज फंसी हुई है एमसी, इसको कैसे निकाला जा सकता है, और उसके लिए कौन आदमी है जो दोनों पार्टी में से ज़्यादा काबिल है, जो मेयर बन सकता है। और अगर उस पर हमारी सहमति बनती है तो फिर अच्छी बात है, नहीं बनती तो फिर ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी मेयर चुनाव को लेकर के कैंडिडेट कौन होगा आम आदमी पार्टी से या फिर कांग्रेस से, इसकी संभावना फिलहाल 2-4 दिन में दिखती नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो भी लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आ करके और खुद कैंडिडेट बन जाए, हमें लगता है उसकी भी संभावना बहुत कम है। इसलिए सावधान हो जाएं जो पार्टी में आकर के मेयर कैंडिडेट बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।